भारतीय संविधान के विकास का जो चरण माना जाता है या भारतीय संविधान का जो विकास माना जाता है उसका प्रमुख चरण था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, तो आपका प्रश्न एक तो यही से बनता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस अधिनियम या किस तारीख को पारित किया, तो आप कह सकते हो 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कुछ चरण ये प्रमुख थे। जैसे सबसे पहले आपसे प्रश्न करता है कि भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण, यानी भारतीय संविधान विकास की जो प्रक्रिया का प्रथम चरण था वो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रवर्तक था, प्रवर्तक यानी पारित करने वाला, इसको पारित करने का जो श्रेय था वो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। तत्कालीन से तात्पर्य उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। अगला चरण है इसका कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर को, जो गवर्नर केवल कहां का था भैया, बंगाल का, उस बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास व मुंबई तीन प्रांतों का गवर्नर घोषित कर दिया। और जो गवर्नर बनाया गया, तो देखो जब गवर्नर था केवल तो बंगाल का, लेकिन जब तीन प्रांतों का बनाया है तो थोड़ा बड़ा होगा, यानी उसको गवर्नर से उठा करके क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। प्रश्न बनता है आपका कि बंगाल के जो गवर्नर थे, तो प्रथम गवर्नर कौन थे? जब गवर्नर पद स्टार्ट हुआ बंगाल का तो सबसे पहले जो प्रथम गवर्नर थे वो लॉर्ड क्लाइव थे। अगला प्रश्न बनता है कि जब गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तो किसको गवर्नर जनरल सबसे पहले बनाया गया? तो प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपके वारेन हेस्टिंग्स थे। वापस से सुनो, बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो लॉर्ड क्लाइव और प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई है, सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 में। ये जो स्थापना की गई थी ये फोर्ट विलियम में की गई थी। फोर्ट विलियम, जिसको आप वर्तमान में कलकत्ता के नाम से जानते हो, यानी तत्कालीन जो नाम था इसका, तत्कालीन उस समय का जो नाम था वो फोर्ट विलियम था। और सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एमपी। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की प्रक्रिया थी वो 1+3 की थी। 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं या सर्वोच्च न्यायाधीश कह सकते हो, वो तो +1 था, और जो 3 इसके न्यायाधीश थे सहायक जो इसकी सहायता करने के लिए, और सर एलिजा एमपी। प्रश्न बनता है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? तो सर एलिजा एमपी के लिए। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण चरण कि आप कह सकते हो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के अधिकारों में जो हस्तक्षेप करने का जो प्रथम लिखित संविधान था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब हम आपको बताते हैं जैसे कि इसके बारे में आपको जानकारी